लोकसभा चुनाव को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया बड़ा दावा, भविष्यवाणी, और उसी को लेकर आज मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने भी विपक्ष के ऊपर साधा है निशाना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार जो है वो जनता हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कार्यकाल को जो है वो ज्यादा समय नहीं रह गया है। इस बार जो है वो बीजेपी को मिलेंगी 375 सीटें और वहीं एनडीए जाएगा 400 के पार। देखिए, एक तरफ जो है वो हेमा मालिनी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर जो है वो विपक्ष के ऊपर हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कल लोकसभा में की गई इस भविष्यवाणी को लेकर अब लगातार विपक्ष की जो है वो भी बौखलाहट आ रही है सामने। जी हाँ, क्या कहा है हेमा मालिनी ने? देखिए, हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो विपक्ष को हमेशा, विपक्ष के लोग जो है वो मोदी जी के लिए बोलते रहते हैं, पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी अच्छी तरीके से समझाया है, बिंदुओं पर बात की है कि इस बार जो है वो देश की जनता हमारे साथ है। और इसी के साथ हेमा मालिनी ने भी यही कहा है कि बीजेपी जो है वो 370 सीटें लेकर आएगी और वहीं दूसरी तरफ एनडीए जो है वो 400 के पार जाएगा। और ये कोई चुनौती नहीं दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, बल्कि इस बार लोकसभा चुनाव में ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री को हमेशा ये विपक्ष के लोग कुछ बोलते रहते हैं भाई, वो उनकी बातों से क्या, कितना अच्छी तरह से बता रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, हर चीज को कितना क्लियर बताया और पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री के साथ है। 370 बीजेपी और 400 एनडीए, एक कड़ी चुनौती लगती है आपको? नहीं, चुनौती नहीं, ऐसे ही होगा। जी हाँ, देखिए, एक तरफ सांसद है मथुरा से हेमा मालिनी, वो ये तमाम बातें कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी बौखलाहट जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर सामने आ रही है। देखिए, बीएसपी के जो एमपी हैं मलूक नागर, वो ये कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम बातें कह रहे हैं तो इसमें सारी गलती जो है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस में जो है वो कोई भी लीडरशिप नहीं है, वहां पर कंफ्यूजन है। और वही देखिए, इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज मायावती को लेकर जो है वो तमाम बातें कही हैं, क्योंकि देखिए आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दावे और भविष्यवाणी को लेकर जो है वो लगातार जिम्मेदार जो है वो ठहरा रहे हैं कांग्रेस के लिए। क्योंकि देखिए, आज अगर विपक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है और आज कांग्रेस में ही ना लीडरशिप होने की वजह से जो है ये तमाम चीजें हो रही हैं। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि विपक्ष भी आज जो है वो कांग्रेस को लेकर इसी तरीके से बात करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बौखलाहट जो है वो तमाम पार्टियों की कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भविष्यवाणी और इस दावे के बाद सामने आई है, और वहीं दूसरी तरफ सीपीआईएम यानी कि देखिए जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनके भी नेता आज ये कह रहे हैं कि आज इस देश में जो है वो कोई सभी को जो है वो हक है कि वो सपना देख सकते हैं, और इसीलिए जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो भी सपने देख रहे हैं कि उन्हें जो है वो 400 सीटें मिलेंगी। देखिए, लगातार जो है वो विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है, सीपीआईएम और इसी के साथ टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी, इन तमाम नेताओं की जो है वो बौखलाहट सामने आ रही है। क्योंकि आज जितने भी नेता जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, ये तमाम वही लोग हैं जो कि एक गठबंधन में हैं, जो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। जी हाँ, देखिए, एक तरफ सीपीआईएम के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सपने देख रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी जो है यानी कि टीएमसी के जो एमपी हैं सौगात रॉय, वो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जो है वो कितने ज्यादा एरोगेंट हैं, और ये एरोगेंस जो है वो हमें दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर। जिस तरीके से लगातार आज विपक्ष की ये जो बौखलाहट है सामने आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ देखिए बीजेपी की जो नेता है आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर बस एक ही बात दोहरा रहे हैं, जैसा कि हेमा मालिनी ने भी कहा, वो भी बीजेपी की तरफ से मथुरा से सांसद हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कोई चुनौती नहीं दी है, बल्कि इस बार लोकसभा में इसी तरीके से रिजल्ट रहने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए जो एसपी बघेल है बीजेपी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो इसी तरीके से जो है वो सीटें आने वाली है और एनडीए विल कम बैक टू पावर। देखिए वो कह रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार है वो फिर एक बार 400 से ज्यादा सीटों के साथ जो है वो सत्ता में वापसी करेगी। लगातार जो है वो इन तमाम विपक्षी पार्टियों के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। और बात करें बिहार की, तो देखिए बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, और वहां से भी यानी कि जो आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, आज वो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर ये तक कह रहे हैं कि देखिए अभी से जो है वो ईवीएम सेट कर ली गई है क्या, जो अभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंकड़े पता है। अभी तो चुनाव की तारीखें जो हैं वो भी नहीं दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, पर देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर शायद बीजेपी इस बार जो है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, ये भविष्यवाणी, जिस पर उन्होंने कह दिया कि बीजेपी जो है वो 370 पार तो एनडीए को मिलेंगी 400 से ज्यादा सीटें, जिसको लेकर आज विपक्ष की जो घबराहट है, जो बौखलाहट है, वो लगातार सामने आ रही है। चाहे फिर वो जेएमएम हो, सीपीआईएम हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या समाजवादी पार्टी हो, या खुद कांग्रेस हो, जिनके नेता अभी कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और कल राहुल गांधी के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो बिना नाम लिए ही कटाक्ष किया था कि कुछ लोग जो हैं वो हार मान चुके हैं। इस तरीके की बात जो है वो कही गई थी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उन्होंने ये तक कहा था कि विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए, पर आज विपक्ष उस तरीके से सवाल उठाता है। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बात कही गई थी राष्ट्रपति के भाषण के बाद लोकसभा में, तब भी विपक्ष ने काफी ज्यादा जमकर हंगामा किया। यानी कि जो गठबंधन अभी तक ये कह रहा था कि हम इस बार मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, अब कहीं ना कहीं वही गठबंधन जो है वो कॉन्फिडेंस खोता हुआ तो नहीं जा रहा है, जिसलिए कभी ईवीएम पर सवाल अभी से ही उठाए जा रहे हैं, तो कभी ये कहा जा रहा है कि सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर चुनावों में ज्यादा समय नहीं है, किसको जो है वो इस बार सत्ता पर काबिज करेगी ये तो देखने वाली बात है, पर माहौल क्या है वो जनता से ज्यादा अच्छी तरीके से कोई भी नहीं जानता है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।